बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज मार्च की 27 तारीख, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन शिया उलमा काउंसिल के सरबराह अल्लामा साजिद नकवी, शिया उलमा में पाकिस्तान में जो अगर 4 या 5 सबसे बड़े नाम हैं तो उनमें शामिल अल्लामा साजिद नकवी साहब, उन्होंने हुकूमत की ईरान पॉलिसी के हवाले से एक ऐसी सूरत हाल में कि जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से होने वाली मुलाकात के बाद बाज़ शिया उलमा की जानिब से जो बातें बाद में बताई गईं, एक हंगामा खड़ा हुआ, एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उस बयान की इस वीडियो में थोड़ा आगे जाकर बात करेंगे। इसराइल के आर्मी चीफ की चीखों की बात करेंगे थोड़ा सा आगे जाकर। लेकिन सबसे पहले जो मामला नसीम शाह के साथ पेश आया उसकी बात करते। नसीम शाह वाला मामला जो है वो जरा बड़ा है। अब उसकी चीजें सामने आ रही हैं कि असल में हुआ क्या। देखिए, हमारे सामने क्या आया वो ये था कि पीसीबी का एक ट्वीट था और पीसीबी के उस ट्वीट के ऊपर नसीम शाह के अकाउंट से ट्वीट किया गया। अब पीसीबी का ट्वीट था, लाहौर HBL-PSL 11 का आगाज, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की कज़ाफी स्टेडियम आमद, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी वगैरह वगैरह ने इस्तकबाल किया मरियम नवाज शरीफ का और उसकी तस्वीर वगैरह लगा दी गई कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा आई हैं और मोहसिन नकवी उन्हें वेलकम कर रहे हैं। अंदर आई, गाड़ियां वाड़ियां उनके अंदर आकर रुकी। जब ये हुआ तो इसके ऊपर नसीम शाह के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट आया, वाई इज शी ट्रीटेड लाइक द क्वीन एट लॉर्ड्स। मलिका बरतानिया को जिस तरह लॉर्ड्स में वेलकम किया जाता था, जिस तरह का प्रोटोकॉल दिया जाता था, उस तरह की ट्रीटमेंट मरियम नवाज शरीफ की क्यों हो रही है या क्यों होती है, ज्यादा बेहतर वर्ड है। ये नसीम शाह के अकाउंट से ट्वीट किया गया। जब ये ट्वीट आया सामने तो हंगामा खड़ा हुआ और फिर फौरी तौर पर नसीम शाह के अकाउंट से ये ट्वीट डिलीट हुआ। ये डिलीट हुआ और उसके बाद ट्वीट आया कि नसीम शाह का अकाउंट हैक हो गया है। सबको अंदाजा हो गया कि कुछ हुआ था, फिर उसके बाद उसको डिलीट करके ये कर दिया गया। अब ये पिक्चर पेंट की गई कि जी अकाउंट हैक हो गया था। हैकर जो था वो एंटी मरियम नवाज या प्रो इमरान खान था, उस हैकर ने ये कर दिया, अकाउंट रिकवर कर लिया गया है। अब हुआ क्या था असल में, देखिए, नसीम शाह का या हमारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स का जो अकाउंट है वो पाकिस्तान में एक दो फर्म या लोग हैं वो मैनेज करते हैं। ये उनके अकाउंट के सोशल मीडिया हैंडल्स के मैनेजर्स हैं और वो अब इन लोगों के लिए ही चलाते हैं। दुनिया भर में अक्सर व बेशतर बड़ी शख्सियात के अकाउंट जो हैं वो पीआर टीम्स चलाती हैं। अब पीआर टीम्स पाकिस्तान में भी हैं, उन्होंने ये अकाउंट लिया हुआ है और वो चला रही हैं। कई सियासतदानों के अकाउंट भी टीम्स चलाती हैं। तो नसीम शाह का अकाउंट भी एक ऐसी ही टीम के पास है। अब उस टीम ने जिस बंदे को असाइन किया हुआ है उस बंदे के अकाउंट में ये पता चल रहा है कि उसका अपना भी ट्विटर था और स्विच करो, नसीम शाह पे चले जाओ, स्विच करो, अपने अकाउंट पे आ जाओ। जिस तरह फेसबुक पे लोग करते हैं, एक से दो अकाउंट्स चला रहे हैं या पेज चला रहे हैं तो वो आगे पीछे स्विच करके आ जाते हैं कि किससे पोस्ट करना है। कई बार आपका ख्याल होता है आप इस अकाउंट पर हैं लेकिन आप होते दूसरे अकाउंट पर हैं। यानी आप अकाउंट ए आपका अपना है, बी आपके क्लाइंट का है, तो आपका ख्याल होता है आप अकाउंट ए पर हैं अपने अकाउंट पर। तो इस तरह की सिचुएशन में उस शख्स का यह ख्याल था कि वो अपने अकाउंट पर है, वो एंटी मरियम नवाज होगा या प्रो इमरान खान होगा या उसके वाकई ये व्यूज होंगे कि यार ये ट्रीटमेंट मरियम नवाज को क्यों मिल रही है। और लोग बड़े तपे हुए थे कि जब सादगी के नाम पे हमें जाने नहीं दे रहे स्टेडियम में तो इनको ये ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है, इतना बड़ा प्रोटोकॉल वगैरह क्यों। तो उस शख्स ने ये ट्वीट कर दिया। ये हैक नहीं हुआ था, ये वहां से ट्वीट किया गया। जब ये ट्वीट किया गया तो अंदाजा हुआ कि ये ट्वीट जो है वो नसीम शाह के अकाउंट से हो गया है और ये ट्वीट पिक कर लिया गया। बड़ा अकाउंट है, जब ये मिलियन के आसपास वाला अकाउंट, इससे ये ट्वीट फैला तो फिर हंगामा हुआ तो उसको डिलीट किया गया और डिलीट करके कहा गया कि अकाउंट हैक हो गया था। ये भी वहीं से किया गया और नसीम शाह जो है उसको फिर बता दिया गया कि ये हुआ है। फिर सिचुएशन संभालने की कोशिश हुई, पीसीबी में चीज पहुंची कि ठीक है इसको ऐसे संभाला जाए कि अकाउंट हैक हो गया था और हैकर ने ये काम किया था। असल में ये अकाउंट स्विच ना होने का मामला था और अंदाजा ये था कि अकाउंट स्विच कर लिया है
اور اس کی وجہ سے یہ دو اکاؤنٹس کے درمیان سوئچنگ نہ ہونے کی وجہ سے یہ کام ہو گیا. ایک تو چیز یہ ہے کہ مریم نواز شریف کو خود یہ اندازہ ہونا چاہیے, لوگوں کو اندازہ ہو جانا چاہیے, اور اس ٹویٹ کے بعد بھی ہو جانا چاہیے کہ یہ بھنڈ ہو جاتے ہیں, اور لوگ, میں آپ سے کہا تھا کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے, ان حکمرانوں کی حرکتوں کی وجہ سے ان سے نفرت کرتے ہیں. دوسرا, کیا اب اس کا برڈن نسیم شاہ پہ ہے؟ تو اس کا برڈن نسیم شاہ پہ ہے. نسیم شاہ خود کیا کرتے ہیں اپنی پی آر کمپنی کے ساتھ, ان سے اکاؤنٹ لے کر کسی اور کو دیتے ہیں, اکاؤنٹ لے کر صرف اپنے پاس رکھتے ہیں, یہ ان کا فیصلہ ہوگا. لیکن اس کا اگر نتیجہ بھی کوئی بھگتنا ہوگا تو وہ نسیم شاہ کو ہی بھگتنا ہوگا. ہیکر والی کہانی ڈالی اس لیے گئی کہ یار میں تو تھا ہی نہیں, تو نتیجہ انہیں کو بھگتنا ہوگا. برا ہے لیکن ہو گیا ہے. پھر میں آپ سے ایک اور چیز عرض کروں, ہمارے کرکٹرز کو, خاص طور پہ کرکٹرز کو اور کھلاڑیوں کو بھی اس چیز پر توجہ دینی چاہیے کہ وہ اس قابل ہوں کہ اپنا سوشل میڈیا خود چلا سکیں. آپ کئی دفعہ اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ آپ چلا نہیں پاتے, یہ ایک ڈفرنٹ بات ہے, لیکن آپ خود چلا سکیں, آپ کو اس قابل ہونا چاہیے. 4 لائنیں آپ خود لکھ سکیں, آپ خود ڈال سکیں, اس کے ٹیکنیکل ایشوز, کس جگہ جا کے پوسٹ کرنا ہے, کیا ڈیلیٹ کرنا ہے, کیا ڈرافٹ سیو کرنا ہے, کہاں سے ریئیکٹ کرنا ہے, کیا کرنا ہے, ان کو خود آنا چاہیے. اور یہ پی سی بی کا کام ہے کہ کرکٹرز کو اس قابل بنائے. نوجوان لڑکے ہوتے ہیں, آپ گلی محلوں سے اٹھاتے ہیں ٹیلنٹ اور اٹھا کے اس جگہ پہنچاتے ہیں, وہ پھر پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں. تو پاکستان کرکٹ بورڈ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھلاڑیوں کو اس قابل بنائے, گروم کرے کہ ان کے کمیونیکیشن اسکلز وغیرہ اتنے بہتر ہوں کہ وہ کام کر سکیں. یہ قومی عزت کا معاملہ ہے, تو اس قابل ہونا چاہیے. باقی کسی بھی سیاستدان کی پسند ناپسند ہو سکتی ہے, سیاسی وابستگی ہو سکتی ہے, سیاستدان کہہ رہا ہوں, معاف کیجیے, کھلاڑی کی. فہیم اشرف میاں نواز شریف کے ساتھ تصویر لگاتے ہیں, حارث رؤف خواجہ آصف صاحب کے ساتھ ساتھ گھومتے, ان کے ساتھ تصویریں وغیرہ لگاتے ہیں. ان دا سیم مینر ہم نے شاہین شاہ آفریدی کو دیکھا, سہیل آفریدی سے جس طرح سے مل رہے تھے, جس طرح سے ان کی پسند ہے پی ٹی آئی اور عمران خان, وہ ہیں اسی طرح سے شاہد خان آفریدی. ان پر الزام ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہے. تو نسیم شاہ کی بھی ایک چوائس ہو سکتی ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن جب آپ کرکٹر ہیں تو اس چوائس کا اس طرح سے اظہار نہیں کر سکتے. یہ بطور کرکٹر آپ کے لیے آگے جا کر بھی پرابلم بنے گی, تو ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے تھا. اب بات کرتے ہیں علامہ ساجد نقوی صاحب کی. شیعہ علماء کونسل کے سربراہ علامہ ساجد نقوی صاحب نے کہا ہے کہ ایران پر جو جنگ مسلط کی گئی ہے اس میں پاکستان کا مصالحت ادا کرتا ہوا کردار بہت خوش آئند ہے. ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے جارحیت کی, اس کے تدارک کے لیے اسلامی ممالک کے درمیان کردار ادا کرنا خوش آئند ہے. علامہ ساجد نقوی صاحب کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان کی متوازن اور سفارتی پالیسی وقت کی اہم ضرورت ہے. جذبات سے بالاتر ہو کر پاکستان کی بقا اور ترقی کے لیے مذہبی ہم آہنگی اور یگانگت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. ہمارا ملک کسی بھی محاذ کا متعامل نہیں ہو سکتا. یہ بالکل ٹھیک اور بڑا نپا تلا اور خوبصورت اسٹیٹمنٹ ہے. اور یہ ہے کس کے لیے؟ یہ زیادہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہ ہے کس کے لیے. فیلڈ مارشل صاحب نے جب یہ ملاقات کی تھی, میں نے تب بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ فیلڈ مارشل صاحب جب جنگ کے میدان میں دفاع وطن میں افواج پاکستان کی قیادت کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں تو یہ ان کے فرائض منصبی میں شامل کام ہے. ہمارے ہاں جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ حکومت کے بہت سے کام اپنے ہاتھ میں لیتی رہی ہے, اور وہ حکومت کے بہت سے کاموں میں مداخلت کرتی ہے, سیاست کے معاملات میں مداخلت کرتی ہے. تو یہاں فیلڈ مارشل صاحب کی جو ملاقات ہوئی تھی شیعہ علماء سے, یہ ملاقات میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا, وزیر مذہبی امور کی ملاقات ہونی چاہیے تھی, علماء سے ملاقات تھی. اس میں وزیر خارجہ کو ہونا چاہیے تھا پاکستان کے, ملک سے باہر پالیسی معاملات کا اس میں عمل دخل تھا. اس میں وزیر داخلہ کو ہونا چاہیے تھا پاکستان کے انٹرنل سیکیورٹی میٹرز, اور جو احتجاج کے معاملے پر چیزیں ہوئی تھیں ان کا معاملہ تھا, وزیر داخلہ کو ہونا چاہیے تھا. یہ کام حکومت کے کرنے کا تھا, تو فیلڈ مارشل صاحب کو یہ برڈن لینا پڑا. کیوں لینا پڑا وہ بتائیں گے, لیکن یہ کام جو ہے وہ حکومت کے کرنے کا تھا. تو اس لیے ری ایکشن جب آیا تو اس میں پھر فیلڈ مارشل صاحب کی گفتگو پر ہی ری ایکشن آنا تھا, وہ ری ایکشن آیا تھا. لیکن اب علامہ ساجد نقوی صاحب کا حکومت کے بارے میں جو بیان ہے یہ بڑا نپاتلا اور بڑا صحیح, جسے کہتے ہیں نا پالیسی اسٹیٹمنٹ, بہت ویل تھاٹ آؤٹ پالیسی اسٹیٹمنٹ, وہ پالیسی اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے. اچھی بات ہے کہ اسی کی ضرورت تھی, اور اسی طرح سے جو
बाय द बुक चलने की जरूरत है, वो पाकिस्तान को बाय द बुक चलने की जरूरत भी है। अब मैं आपसे अर्ज करूं जो क्विक अपडेट्स हैं इस जंग के। स्टीव विटकॉफ जो अमेरिका के सदर के नुमाइंदे हैं मशरिक वस्ता के लिए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जरिए ईरान से मजबूत और मुस्बत पैगामात और मुज़ाकरात सामने आए हैं। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी टीम के साथ मिलकर 15 निकात पर मुश्तमिल एक एक्शन लिस्ट पेश की। 15 निकाती एक्शन लिस्ट में अमन मुआहिदे के फ्रेमवर्क की हमने बुनियाद डाल दी है और पाकिस्तान ने बतौर सालिस इसको आगे बढ़ाया, ईरान तक पहुंचाया और हमें मुस्बत पैगामात मिले हैं। ईरान ने 5 पैगामात के जरिए इसको मुस्तरद कर दिया है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पैगामात मुस्बत हैं। हौसी रहनुमा अब वो ये कह रहे हैं कि ईरान पर जो जंग मुसल्लत की गई है उसमें हम शामिल हो सकते हैं। अमेरिका का, इसराइल का ईरान पर यह इल्जाम है कि ये हौसी हुए, हमास वाले हुए, हिजबुल्लाह वाले हुए, ये ईरान की प्रॉक्सीज हैं, ईरान इनके जरिए काम कर रहा है। इसी तरह से बाज इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, इंडिपेंडेंट तज्जियाकार, वो ये कहते हैं कि ये जो गल्फ स्टेट्स हैं ये इस रीजन में अमेरिका की प्रॉक्सी बनी हुई हैं अगेंस्ट ईरान, और इनको आप जो है वो एलाइज कहते हैं, उनको आप प्रॉक्सीज कहते हैं। सऊदी अरब के वजीर खजाना ने यह कहा है कि ये सूरत हाल जिसमें तवानाई का बहरान इतनी बुरी तरह से हिट कर गया है, जंग के बाद हालात हैं, ये सूरत हाल कोरोना के असरात से बढ़कर है और इसका जो इम्पैक्ट है वो बरसों तक रहेगा और इससे निकलने में बहुत ज्यादा वक्त लग सकता है। और साथ में मैं आपसे अर्ज करूं कि इसराइली जो मेयर है वो रो पड़ा है। वो ये कह रहा है कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो लबनान के हाथ में दे दी, हिजबुल्लाह के हाथों हमारी तबाही हो रही है। ये अब तक की सूरत हाल है। इस सूरत हाल में इसराइल का आर्मी चीफ वो बाकायदा तौर पर अब ये बता रहा है, अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है कि हमें मैन पावर की कमी का सामना है और मैन पावर की इस कमी की वजह से इसराइल की जो आर्मी है वो कोलैप्स इन कर जाएगी, ये पूरा का पूरा धड़ाम से गिर जाएगा, क्योंकि हम जिस तरह से जंगें लड़ रहे हैं और जिस तरह की हमारे पास मैन पावर है, उस मैन पावर के जरिए इस तरह की जंगें लड़ना, क्योंकि लबनान में तो उन्हें सामने जाकर लड़ना है, 1000+ वहां पर शहीद कर दिए हैं लोग, वहां सामने जाकर लड़ना है, वहां पर शहादतें शहरियों की हो रही हैं, हलाकतें इसराइलियों की मुसलसल हो रही हैं। तो इस पर उनका मेयर भी रो रहा है, उनके आर्मी चीफ की भी चीखें हैं और वो ये कहते हैं कि इस तरह की जंगों के लिए जो मुसलसल हो रही हैं और जिस तरह के हालात हैं और हम स्टैंड बाय पर हैं, हमारी उतनी बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है, मैन पावर उतना नहीं है कि हम इस तरह की जंग लड़ सके, और इस तरह की जंग तवील होती है तो हम खुद बुरी तरह से कोलैप्स कर जाएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।